ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। दुआएं वही आत्मा देती है जिसको भीतर से भरोसा होता है, विश्वास होता है कि मेरे पास देने के लिए संसार को बहुत कुछ है। उसको दुआ देने का दिल करता है। अगर किसी को अभी भी दुआ देने का दिल नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि उसे स्वयं पर विश्वास को जगाना होगा कि मेरे भीतर में अनंत शक्तियां हैं। और फिर वो बोल भी ऐसे ही निकलेंगे, अंदर ही वो दिल से दुआएं निकलेंगी, है ना। तो आज फिर हम ऐसे ही सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक हार्ट ऑपरेशन है और साथ में यह भी कहूँगा कि अरविंद भाई में बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल गया है। तो जो 4th स्टेज का जो कैंसर जो बताया था कि डॉक्टर ने कह दिया बहुत कम समय है, लेकिन हम कहते हैं दुआओं के लिए कोई समय की परवाह हमें नहीं है। उस आत्मा के भीतर की शक्तियाँ मानो आपकी दुआओं से बाहर निकल रही है, उसे पूर्णतः की स्मृति आती जा रही है। सच में अगर हमें कि कोई भी आत्मा हो, चाहे घर परिवार में है चाहे लौकिक में है, हमें हमेशा विश्वास के बोल बोलने चाहिए। कभी किसी आत्मा को निरुत्साहित करना सबसे बड़ा पाप कर्म है और किसी में उसके विश्वास को जगाना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तो घर परिवार की भी कोई आत्मा हो तो उसे कभी यह नहीं बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। एक तो हमारे बोल बिगड़ जाएंगे, है? हमारे बोल में तो ताकत है। और दूसरी बात क्या है, हमारे बोल से उसका विश्वास भी कम हो सकता है। भगवान हमें रोज मीठे बच्चे कहता है, कड़वे बच्चे तो नहीं कहता है ना। तो हमारे दिल में बोल हर एक आत्मा के प्रति विश्वास जगाने वाले हों, है ना। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। विश्वास के बोल आए और विश्वास के बोल जब आए तो दो काम हमेशा करना। हाँ, तो दो काम कौन से करने, जैसे भीतर में एक बार अच्छे विचार आए फिर बुरे विचार आए तो क्या करना है, उन दोनों के लिए एक काम करना। मन को तो ध्यान नहीं देना लेकिन मुख की तरफ ध्यान देना है। जो अच्छे विचार आए, अच्छे बोल आने लगे मुख में तो तुरंत रोकना नहीं है। कोई अच्छा काम है, किसका हेल्प करना, अच्छी बोल बोलना है, भाई तू कर लेगा, तू बहुत अच्छा इंसान है, आ रहा है तो बोल दो। अच्छे विचारों को, अच्छे बोल को रोकना नहीं। और जो खराब विचार आए, जो बोलने लायक नहीं, उसको क्या बोलना है, कल आना। क्या बोलना, भाई तू कल आना, आज नहीं आना। जब आप बोलोगे ना कल आना, तो बुरे विचारों को क्या करना है, तुरंत बोलो कल आना। वो मन ही गायब हो जाएगा। फिर कल आएगा तो फिर क्या बोलना, कल आना। वो कल तो कभी आएगा ही नहीं। और अच्छे विचार आए, अच्छे कर्म के विचार आए, अच्छे अच्छे बोल आए, किस मुख से अच्छे बोले, वो विश्वास के बोल आ रहे तो तुरंत कर देने का, उसमें टाइम नहीं लगाना। और दूसरी बात, कई बार ऐसे नकारात्मक विचार ज्यादा आ जाए तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, वो जगह को छोड़ दो। उल्टे विचार आ रहे हैं, कोई गंदी चीज आ रही है तो कुछ नहीं करना है। जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस सोफे पर बैठे हो, वो स्थान थोड़ी देर के लिए छोड़ दो आप। क्योंकि कई बार हमारे भीतर नहीं है वो विचार, है वो वायुमंडल है वहां आसपास का जो हमें ऐसा प्रेरित करता है। आजकल कलयुग का समय है ना, तो क्या करना, ऐसा नहीं सोचना मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंदर कैसे आ सकते हैं ये सब। आए ना आए, अपने को क्या, वो जगह को छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए जगह को चेंज कर दो, रूम को चेंज करो। उस समय जो जिस समय तक थोड़ा सा आ जाए ना, खाली जगह चेंज करो, आधा तो 50% पहले ही हो जाएगा। पता है तुम्हें, कोई विचार आता है उल्टे फुलटे, कोई तुरंत आते हैं, 100% एक साथ चलने लगते हैं। शुरुआत तो 5% से होती है, कोई उल्टा विचार है 5%, फिर धीरे बढ़ेगा, फिर धीरे और ज्यादा बढ़ेगा। हम मुख तक तो आने ही नहीं देते हैं। लेकिन जब वो बढ़े ना, इसके पहले हमें क्या करना है, हमें वो जगह को चेंज कर लेना है, तो बहुत असर होता है। तो दुआ देना एक अच्छा काम है तो तुरंत करो। बुराई करनी है तो मत मत करो, नहीं तो कोई लोग बुराई करनी है तो तुरंत करते हैं, किसी की निंदा करनी है तो तुरंत करते हैं, उसमें देरी नहीं करते। ये तो उल्टा हो रहा है, बुरे कर्म में फास्ट करते हैं, तेजी करते हैं। और अच्छा काम करना है, अच्छे बोल बोलने, वहां देरी करते हैं। तो ये थोड़ा सिस्टम चेंज कर दो,
ठीक है, तो आज दुआ देनी है, पुण्य जमा करना है, तो थोड़ा रुक जाओ, कहीं इधर उधर के काम को बंद कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अभी भी क्या सोच रहे हो? वो काम करने से क्या मिलेगा? सबसे जरूरी काम तो दुआ करना है। 10-15 मिनट का तो रहती है दुआओं का सेशन। हमें पता है सुबह शाम तुम्हारे मुरली मंथन सभी के घंटे के होते हैं ना, बड़े होते हैं अपने, तो दुआ इसलिए छोटी करते हैं। तो हमें संगीता बहन के लिए दुआ करनी है। उम्र 45 साल है और उनका कल हार्ट का ऑपरेशन है। और सबसे बड़ी बात है, वो 16 साल से बाबा की बच्ची बनकर भगवान के साथ चल रही है। बाबा कितनी बार इस आत्मा ने बाबा आपको याद किया होगा, कितनी बार अपने मन की बातें आपसे कही होगी। अब आप उनके सामने, हृदय का इतना कठिन ऑपरेशन है बाबा आज, तो बाबा आज उन्हें आपकी वही पुरानी निकटता महसूस करानी है बाबा। और सारे मनसा परिवार की आत्माएं संगीता बहन के साथ है। कल का ऑपरेशन जरूर सफल होने वाला है। और ऑपरेशन 2 साल से वो टाल रहे थे, पर अब तो समय ऐसा आ गया कि ऑपरेशन नहीं करे तो ज्यादा खतरा हो रहा है। ऑपरेशन में तो खतरा है ही है, लेकिन बताया गया कि ऑपरेशन नहीं करे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज बाबा, हम सब दिल से दुआ करते हैं बाबा को उन्हें यह भरोसा भीतर से आए कि वो अकेले नहीं है, मेरा बाबा मेरे साथ। वो विश्वास उनका बढ़ता जाए, है ना? विश्वास तो बढ़ना ही है जब इतने मनसा परिवार जब वो पीछे खड़ा है। तो बाबा संगीता बहन के लिए आज हमारी दुआ को उनके मन की सबसे बड़ी ताकत बना दीजिए। उनके मन का आधार या विश्वास की दुआ हो, कल ऑपरेशन का आधार या मनसा परिवार का विश्वास हो। सच में बाबा ऐसा लग रहा है कि दुआ शुरू होने से पहले ही लग रहा है कि ऑपरेशन बढ़िया ही होना है। और कल जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद होगा तो बाहर बैठे परिवार की धड़कनें थोड़ी तेज होगी, लेकिन हमारी भावना यह है कि उस समय संगीता बहन के साथ आपकी याद भी उस ऑपरेशन थिएटर के भीतर तक बनी रहे। सच में बाबा, मुझे तो खुशी होती है। दुआ तो एक सहारा है, बाकी वो तो 16 साल से ऑलरेडी आपको अपना दिल से मेरा बाबा कहती आई है। आज वही आत्मा आपकी ओर देख कर कह रही है कि बाबा अब सब कुछ आपके हवाले है। सच में उस आत्मा ने मानो सारी जिम्मेवारी बाबा आपको दे दी है। और हम सारी मनसा परिवार आत्माओं की पुकार भी यही है कि संगीता बहन को आप संभाल लीजिए, उनके मन की घबराहट को हल्की कर लीजिए। डॉक्टर और मेडिकल टीम को अपना काम पूरी सावधानी और कुशलता से करने की प्रेरणा मिले। ऑपरेशन के हर चरण में संगीता बहन को संभालने वाली सकारात्मक शक्ति मनसा परिवार की दुआएं और आपकी छत्र छाया शक्तिशाली कवच बनकर बनी रहे बाबा। और परिवार को भी हर पल उम्मीद और धैर्य मिलता रहे। आज मीठे बाबा, मन में एक बहुत बात गहराई से भी आ रही है। संगीता बहन जिसने 16 साल आपकी याद में बिताए हैं, तो आज उनकी इस घड़ी में हम उन्हें आपकी गोद में सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा कठिन रास्ते पर भी चलते हुए पीछे मुड़कर अपने पिता को देखता है, वैसे ही आज ये आत्मा आपको देख रही है। बाबा, इसके शरीर रूपी गाड़ी को आराम से रिपेयरिंग हो जाने दो। आज उसकी उसकी इस दृष्टि को, आशा की दृष्टि को निराश मत होने देना। उनके हृदय को शांति दीजिए और शरीर का ऑपरेशन का पूरा साथ देने में शक्ति मिले। आज सच में बाबा मनसा परिवार की हर आत्मा उसी विश्वास के साथ उनके लिए शुभ संकल्प कर रही है। आज हर एक आत्मा, ऐसा लग रहा है बाबा, पूर्णता के केंद्र से हम सभी आत्माएं संगीता बहन के लिए दुआ कर रहे हैं। जिस हृदय ने 45 वर्षों में न जाने कितने रिश्तों को प्रेम दिया है, ऐसा प्यारा हृदय है बाबा। कितनी बातें अपने भीतर रखी और पिछले 16 वर्षों में आपको कितनी बार याद किया होगा इस हृदय ने। आज उसी हृदय के लिए पूरा मनसा परिवार एक साथ बैठा है। हमारी भावना है कि ऑपरेशन के बाद यह हृदय स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़े, उनका शरीर उपचार को अच्छी तरह स्वीकार करे। हर जरूरी चिकित्सा सहायता समय पर और सही ढंग से बाबा मिलती जाए, यह जिम्मेदारी हम आपको सौंप रहे हैं बाबा। बाबा संगीता बहन के जीवन में फिर से सहज सांसों और मुस्कुराते दिनों की राह खोल लीजिए बाबा। मेरे मन के मीत, आज संगीता बहन के बारे में सोचते हैं तो लगता है जैसे 16 साल की उनकी आपसे दोस्ती
आज परीक्षा के कमरे के बाहर खड़ी है। आज आपका और उनका प्यार ऑपरेशन थिएटर के दस्तक पर खड़ा है। लेकिन यह परीक्षा डर की नहीं है। आज उस आत्मा के विश्वास की है कि मेरा बाबा मेरे साथ है। वो गली मोहल्ले में सबको कहती है ना कि भगवान मेरे साथ है। बस उस इज्जत की, उस लाज की, उस विश्वास की लाज रह जाए। बस यही तो मनसा परिवार की ख्वाहिश है। उस आत्मा, वो आत्मा भीतर से महसूस कर रही है कि बाबा मुझे देख रहे हैं। और वो यह भी महसूस कर रही है कि मनसा परिवार की आत्माएं उन्हें अपनी दुआओं में थामे हुए हैं। तो मुझे फिक्र किस बात की है। उस बहन के दो बोल ऐसे ही थे बाबा कि जब मनसा परिवार और भगवान साथ में खड़ा है तो शरीर पूरी तरीके से रिपेयरिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा, ऑपरेशन सफल हो जाएगा। सच में बाबा, उनके अंदर जो ऐसा आंतरिक साहस और आंतरिक विश्वास जो आ रहा है, उस पे छत्र छाया बनकर खड़े रहना। आज दुआ करते हुए दिल थोड़ा भर भी आ रहा है, क्योंकि किसी अपने के ऑपरेशन की खबर सुनना आसान नहीं होता है। क्योंकि वो बाबा अपनी प्यारी बच्ची है। रोज मुरली सुनना, रोज जाना आना, ऐसा लगता है कि अपना ही कोई है जिसका ऑपरेशन होने वाला है। पर संगीता बहन के लिए हम डर को आगे नहीं रख रहे, हम उनकी 16 साल की आपसे जुड़ी हुई यात्रा को आगे रख रहे हैं। हमारी तो दिल से बस एक ही आवाज है कि बाबा, आपकी यह बच्ची आज भी आपको उसी विश्वास से देख रही है। उस विश्वास को संभाल लेना और मनसा परिवार की हर आत्मा के हृदय से निकली शुभ भावना को संगीता बहन के चारों ओर एक अदृश्य सहारे की तरफ, साय की तरफ बनाए रखना। बाबा, आज संगीता बहन आपसे मन की बात कहे तो शायद कुछ यही कह रही है, बस इतना कि बाबा मैं आपकी हूँ, आप जानते हो मुझे क्या चाहिए। तो आज उनकी ओर से वो छोटी सी बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि आज उनके भीतर में वो सहारा, वो शक्ति, वो छत्र छाया सदा उनके ऊपर बनी रहे। उनके परिवार वालों को भी वो हिम्मत मिले कि सब कुछ अच्छा ही होना है। मनसा परिवार की आत्माओं से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि संगीता बहन के लिए अमृत वेले में भी बड़े प्यार से, दिल से योग करें। साथ में अरविंद भाई के लिए भी शुरू रखें। वो आत्माएं भी पावरफुल हो रही है। किसी के शब्द छोटे हों या बड़े हों, बाबा तक तो भावना पहुंचती है। तो आज हर हृदय से संगीता बहन के लिए एक ही शुभकामना उठे, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो और स्वस्थ होने की राह खुले। और सच में बाबा, इन सामूहिक शुभ भावना को उनके परिवार के लिए भी शक्ति बना देना। सच में बाबा, आज ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे मनसा परिवार की हर एक दुआ पूरे प्रकाश बनकर संगीता बहन के चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। ऐसा प्यारा सुरक्षा कवच है जो उनके शरीर को पूर्णतया शक्ति की तरंगों से समाये, शक्तियों की तरंगों में समा रहा है। सच में। तो अभी हमें बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में भी संगीता बेन के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। और साथ में अमृत वेला में भी कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ मिनट दिल से मेडिटेशन करना कि उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से सफल हो। बाबा को वो सारी जिम्मेदारी देना। जो आत्माएं मनसा परिवार पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, उस विश्वास को हमें बढ़ाना है, उस विश्वास की लाज रखनी है। क्योंकि पहले ही बताया, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो बिना देरी किए आप जल्दी से संगीता बहन के लिए दुआ दीजिए। और जो भी आत्माएं बहुत ज्यादा परेशान है, तकलीफ में है, वो अपना डिटेल भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7202921969। है ना, कोई शरीर की बीमारी से लंबे समय पीड़ित है, उसको दुआ की जरूरत है, ब्लेसिंग की जरूरत है, तो यहाँ पर दुआएं हम कर लेंगे। अच्छा, किसी तरह का कोई राशि या चार्ज नहीं लगेगा, है ना। नहीं तो कई आत्माएं गलत फहमी में होती हों। हाँ,
और कोई आत्मा दूसरा नंबर से भी कॉल या फोन आ जाए तो ये याद रखें, मनसा परिवार जो है वो निस्वार्थ भाव से हर एक आत्मा के लिए दिल से खड़ा है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छुझाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।